6 मई 1997 गौतम बुद्ध नगर जिले की स्थापना हुई। और उस दिन को यह गौतम बुद्ध नगर जिला गाजियाबाद से हटकर एक नया जिला बना। उस समय बुलंदशहर के जिलाधिकारी थे देवदत्त जी। किस तरीके से इस जिले की सीमा तय हुई, उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है देवदत्त जी की। आज के इस कार्यक्रम में जो गौतम बुद्ध नगर के स्थापना से जुड़े अनसुने किस्से हैं, उस पर हम बात करेंगे। मैं अपने स्टूडियो में देवदत्त जी का स्वागत करता हूं। नमस्कार सर। नमस्कार। सर, ये हम जानना चाहेंगे कि गौतम बुद्ध नगर जिला जब बन रहा था तो उस समय गाजियाबाद जिला अलग था और बुलंदशहर जिला अलग था। और आप उस समय बुलंदशहर के जिलाधिकारी थे। तो कैसे इस जिले की सीमाएं तय करने का जिम्मा आपको सौंपा गया था? ऐसा किस्सा जो लोगों ने अभी तक नहीं सुना इस जिले के बारे में, आप हमारे दर्शकों को बताइए। NoradaKhabar.com में आपका स्वागत। जी। धन्यवाद विनोद जी। बड़ा रोचक किस्सा है। 4 मई 1997 का। जी। तब मैं जिलाधिकारी बुलंदशहर के पद पर कार्यरत था। जी। मुझे तत्कालीन मुख्यमंत्री जी का 4 मई को मुझे आज भी याद है। हम्म। दोपहर में करीब 12:30 बजे मुझे फोन आता है कि हम एक नया जिला जिला बुलंदशहर और गाजियाबाद से निकाल करके बनाना चाहते हैं। तो उस जिले की आप भौगोलिक सीमाओं को तय करके और हम्म। नक्शा बना करके हम्म। 5 मई से सायंकाल तक लखनऊ लेकर आइए, और उसके पहले कमिश्नर मेरठ से और हम्म। बोर्ड के अध्यक्ष से, जो हमारा रेवेन्यू बोर्ड है, जी। जी। उनसे भी इस पर अनुमति ले ली जाए ताकि उसको डिक्लेयर किया जा सके। जी। ये मेरी एक बहुत परिकल्पना थी, जी। क्योंकि मैं नोएडा में डिप्टी सीईओ के पद पर जी। वर्ष 94 में रहा था। हम्म। और सन 92 से 94 तक जी। मैं डिप्टी सीईओ ग्रेटर नोएडा में भी रहा। हम्म। तो मुझे लगा कि ये तो मेरे लिए बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी ईश्वर ने प्रदत्त की है हम्म। कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा, जी। जो हमारे न केवल भारत का हम्म। बल्कि विश्व के पटल पर हम्म। एक ऐसा क्षेत्र है जो आने वाले वर्षों में पूरे विश्व में इसका एक नाम होगा। तो हम्म। इसके लिए एक ऐसे जिले की स्थापना की जाए जी। जो जिला किसी भी विवादों से रहित हो। हम्म। तो उस समय जिला बुलंदशहर में हम्म। दो स्थान थे, खुर्जा जी। और सिकंदराबाद। हम्म। दोनों की ये हिस्ट्री रही है कि वहां पर कई बार कम्युनल राइट हुए थे। हम्म। तो सबसे पहला काम तो हमने ये किया कि इस जिले को ऐसा क्षेत्र दिया जाए जहां पर कभी कोई कम्युनल हिस्ट्री ना हो, हम्म। और केवल हम्म। इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हो, विकास हम्म। की बात हो। हम्म। और आने वाले 50 वर्षों में ये क्षेत्र हम्म। विश्व के मानचित्र पर एक ऐसा क्षेत्र बन जाए जो हम्म। सबसे उत्कृष्ट क्षेत्र पूरे विश्व में हो। तो हम्म। इसलिए हमने सिकंदराबाद और हम्म। खुर्जा क्षेत्र को अलग किया। हम्म। हम्म। जिला गाजियाबाद से दादरी की कभी कोई हिस्ट्री नहीं रही, हम्म। इसलिए दादरी को सम्मिलित किया। हम्म। अब यह हुआ कि जैसे कि फरीदाबाद जिला, हम्म। जो यमुना के दूसरी ओर हम्म। इंडस्ट्रियल टाउनशिप है, हम्म। उसी तरह से दूसरी ओर, यमुना जी के दूसरी ओर, हम्म। हमने पूरा पूरा लंबा लंबा एक जिला हम्म। का एक मानचित्र बनाया। जी। और मुझे याद है कि 4 मई 1997 को हम्म। पूरी रात को हमने एडीएम और हमारे तमाम नीचे तक के लेखपाल अधिकारी, जी। सारे लोगों को हमने ग्रेटर नोएडा के बोर्ड रूम में बुलाकर हम्म। रात भर में उस नक्शे को तैयार किया। हम्म। और इसमें मैंने मिस्टर बिरदी, उस समय कमिश्नर हुआ करते थे जी। मेरठ डिवीजन के, उनसे चर्चा की। हम्म। और जिलाधिकारी गाजियाबाद से चर्चा की। जी। तो दोनों लोगों के चर्चा के बाद ये निर्णय हुआ कि हाँ, ये उचित होगा कि हम्म। केवल और केवल
हम्म। प्रदेश में एक ऐसा जिला स्थापित की जाए जो जिला इंडस्ट्रियल जिला हो, और जहां पर के पूरे देश और विदेश की जो हम्म। हमारी इंडस्ट्रीज हैं वो जी। यहाँ पर बिना किसी बाधा के स्थापित हो सके। हम्म। तो ये नक्शा हम लोगों ने 5 मई को, मुझे याद है कि मैं सुबह करीब 11-12 बजे की बात है, मैं पहुंच गया था मेरठ, और हम्म। मैंने बिजली साहब के सिग्नेचर कराए। हम्म। फिर मैंने शाम को 4 बजे की फ्लाइट पकड़ कर मैं 5 बजे लखनऊ पहुंच गया था। वहां हम्म। पर चेयरमैन बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से सिग्नेचर करा के हम्म। माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ मैं सायंकाल पहुंच गया था, और उन्होंने 6 मई को हम्म। इस जिले की घोषणा की। उसके हम्म। पहले उन्होंने कहा कि तुमने लंबा लंबा जिला बना दिया, तो मैंने उनको कन्विंस किया कि हम्म। इस जिले को लंबा करने का कारण केवल हम्म। और केवल ये है कि यहाँ जिला इंडस्ट्रियल हो। और हम्म। उसी समय परिकल्पना कर ली थी हमने कि हम्म। इस जिले को ऐसा करेंगे कि यमुना एक्सप्रेस वे जो हम्म। आगरा तक और आगरा से आगे लखनऊ तक जुड़ जाएगा, तो हम्म। ये पूरा डेवलपमेंट इस क्षेत्र का हो जाएगा। तो इस अच्छा, लिहाज से भौगोलिक सीमा तय की गई। तो सर ये गौतम बुद्ध नगर जिला बनने से पहले ही एक्सप्रेसवे की कंसेप्ट आ गया था? देखिए, नक्शा नहीं आया था, हाँ। लेकिन चूंकि मैं इस क्षेत्र में, मैं हाँ। सन 94 में, मैं चूंकि 92 से हम्म। 94 तक मैं ग्रेटर नोएडा में रहा। हम्म। माननीय योगेंद्र नारायण जी और माननीय निपेंद्र मिश्रा जी मेरे चेयरमैन थे। हम्म। तो उनकी बड़ी भारी एक सोच थी कि हम्म। ग्रेटर नोएडा का एक्सटेंशन ये हम्म। लगभग लगभग ये आगे जेवर्स के आगे तक जाएगा, और हम्म। आगामी 20-30 वर्षों में ये हम्म। पूरा इंडस्ट्रियल क्षेत्र आगरा तक डेवलप हो जाएगा। तो हम्म। उसके लिए कोई ना कोई एक्सप्रेस वे बनेगी, ऐसी हम्म। परिकल्पना थी। हम्म। और मैं समझता ये हूँ कि उसी का परिणाम ये हुआ कि हम लोगों ने इसको इस तरह से लंबा लंबा जिले की हम्म। एक मानचित्र बनाया था। हम्म। आज जब हम देखते हैं 26 साल लगभग हो गए हैं, क्योंकि कल 6 मई है, तो उस जिले को हम कहाँ तक पाते हैं कि कितना परिपूर्ण है जिला। और आज भी जो एक प्रशासनिक, क्योंकि आप कई जिलों में रहे हैं, तो प्रशासनिक जिले की जो व्यवस्था होती है उसके मुताबिक बहुत सारी चीजें रह जाती हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर में नहीं हो पाता है। हालांकि ये पुलिस कमिश्नर भी एक कमिश्नरेट भी आ गई है यहाँ पे इस दौरान, और एयरपोर्ट जैसी जगह आ रही है। तो जो गौतम बुद्ध नगर जिले का सोचा था उसमें कितना डेवलपमेंट अब तक हो पाया है, और जो आप सोचते हैं कि प्रशासनिक रूप से क्या क्या चीजें और होनी चाहिए जो अब तक नहीं हो पाई हैं? जी। देखिए, किसी भी सिटी का डेवलपमेंट जी। उसके ट्रैफिक के मूवमेंट की गति के ऊपर निर्भर करता है। हम्म। तो मैं समझता हूँ कि नोएडा में एक सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात तो ये हुई हम्म। कि दिल्ली से जुड़ने के लिए मेट्रो आया, और मेट्रो हमारा ग्रेटर नोएडा तक पहुंचा। और मुझे जी। पूरा विश्वास है कि ये मेट्रो आगामी 2-3 वर्षों में जी। ये जेवर एयरपोर्ट तक चली जाएगी। जी। जी। और यहाँ की सड़कें भी इस तरह की बनाई गई। लेकिन हम्म। अभी भी काफी जाम की समस्या रहती है ट्रैफिक मूवमेंट में। तो हम्म। आज आवश्यकता इस बात की है कि इस सिटी का डेवलपमेंट फ्यूचर में ऐसा होना चाहिए कि हम्म। ट्रैफिक का मूवमेंट फास्टर हो, जिससे हम्म। कि कहीं भी कोई समस्या ना हो। हम्म। उसके अलावा इस जिले में सबसे बड़ी मैं जो कमी देखता हूँ अभी, जी। वो सांस्कृतिक रूप से इस जी। जिले में अभी कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है। तो हम्म। आज आवश्यकता इस बात की है कि हमारी जो सनातन संस्कृति है, जी। भारतवर्ष की अ, जो हमारी सनातन संस्कृति है, उस हम्म। संस्कृति को इस जी। जिले में, चूंकि इस जिले में पूरे भारतवर्ष के हम्म। प्राय सभी प्रांतों के, जी। और मैं तो कोई अत्युक्ति नहीं होगी कि विश्व के सभी देशों के लोग यहाँ बसते हैं। हम्म। तो यहाँ पर अगर हम कोई चीज ऐसी स्थापित करते हैं हम्म। जो भारत की सनातन संस्कृति के अनुरूप हो, तो एक हम्म। बहुत अच्छा संदेश पूरे विश्व में जाएगा। तो हम्म। इसलिए आज आवश्यकता इस बात की है इस दिशा में भी कोई काम किया जाए। हम्म। अच्छा, एक चीज और है, इस जिले की खास बात है कि इससे हिंडन नदी और यमुना नदी दोनों गुजरती हैं। और पर्यावरण की दृष्टि से आपने बहुत काम किया है पर्यावरण के क्षेत्र में भी, और आपने भी गंगा पे भी जो काफी रिसर्च किया है। तो आप क्या समझते हैं कि जिला प्रशासन को नदियों को बचाने के लिए, खासतौर पर जो गौतम बुद्ध नगर जिले से बहती है, चाहे यमुना है चाहे वो हिंडन नदी है, उसके लिए क्या प्रयास किया जाने चाहिए जो आप
उचित समझते हैं? जी। विनोद जी, मेरा मानना यह है कि यदि आप पिछले 50 70 साल 100 साल का हिस्ट्री देखें, हम्म। तो ये शहर शहर की और गांव गांव की कहानी है कि हम्म। लोगों ने तालाब काट दिए, हम्म। नालों के ऊपर मकान बना दिए, हम्म। नदी क्षेत्र में डेवलपमेंट, मतलब इस तरह से कंस्ट्रक्शंस कर दिए। हम्म। तो जहां पानी का फ्लो बाधित होगा, वहां हम्म। बाढ़ जैसी समस्याएं, वहां वाटर स्टैग्नेशन जैसी समस्याएं आना हम्म। आवश्यक है ही। तो इसलिए हम्म। सबसे पहले तो ध्यान देने की आवश्यकता है कि जो हमारी नेचुरल वाटर बॉडीज हैं, उसका हम्म। किस प्रकार से संरक्षण किया जाए। हम्म। और ये देखा जाए कि अपने नोएडा और ग्रेटर नोएडा के क्षेत्र में भी, पूरे गौतम बुद्ध नगर जिले में भी, जी। अब तो हमारे सरकार ने भी एक अभियान चलाया हुआ है कि हम्म। सारे तालाबों का किस तरह से संरक्षण करें और किस तरीके से वाटर बॉडीज को करें। हम्म। मैं ये समझता हूँ कि यमुना का जो जल है आज, हम्म। वो मात्र एक नाले जैसा रह गया है। हम्म। हालांकि उसके कई सारे कारण हैं कि हरियाणा में हम्म। पानी रोक लिया जाता है, वो विभिन्न कारण हैं। हम्म। लेकिन आज आवश्यकता इस बात की है कि जल का संरक्षण कैसे हो, हम्म। किस प्रकार से हम पर्यावरण से अधिक पेड़ लगाएं। देखिए, कटान हम्म। भी बहुत हुई है। हालांकि हम्म। नोएडा ग्रेटर नोएडा में बहुत अच्छा प्लांटेशन हुआ है, हम्म। लेकिन अभी इसकी जागृति लाने की और आवश्यकता है। मैं समझता हूं कि आपने जो प्रश्न किया है पर्यावरण के बारे में, पर्यावरण में जन जागृति आवश्यक है, जन हम्म। सहयोग आवश्यक है, जन आंदोलन आवश्यक है। हम्म। खाली सरकार और प्रशासन ये काम नहीं कर सकता। हम्म। बिल्कुल बिल्कुल, बात सही है आपकी। एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि आप नोएडा के चेयरमैन रहे थे, और चेयरमैन के नाते, क्योंकि नोएडा में जिस समय नोएडा बना था उस समय जो आवास व्यवस्था, क्योंकि यह इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ पर मजदूर तबका भी है, श्रमिक वर्ग भी है, एग्जीक्यूटिव क्लास भी है और ऊपर भी है। जब तक आप रहे तब तक बिल्डरों की तरफ इसका डाइवर्जन कम था, लेकिन 2008 के बाद यहाँ पर बिल्डरों के लिए 100% कर दिया गया, और मिडिल क्लास या लोअर क्लास के लिए मकान बनाने बंद कर दिए। और यही स्थिति ग्रेट नोएडा की हुई। तो और आज के समय में स्थिति है कि सबको जितने भी अलॉटमेंट हो रहे हैं वो ऑक्शन रेट पर हो रहे हैं। तो आपकी नजर में एज एक प्रशासनिक अधिकारी हैं, आम आदमी के आवास की व्यवस्था करना सरकार की नीति का हिस्सा है, तो वो उस नीति से यहाँ पर नोएडा ग्रेटर नोएडा में क्यों नहीं लागू हो पा रही है? उसमें कहाँ कमी दिख रही है आपको, आपकी नजर में? जी। देखिए, मेरा मानना ये है कि किसी भी सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए हर सेक्टर इंपॉर्टेंट, हर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। जी। चाहे ईडब्ल्यूएस हो हम्म। या मिडिल क्लास हो, हम्म। उनका उतना ही भागीदारी है जितनी की हायर क्लास की है। हम्म। उससे कम उनकी इंपॉर्टेंस नहीं है। मैं समझता हूँ कि उनकी इंपॉर्टेंस और अधिक है, हम्म। क्योंकि ईडब्ल्यूएस जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लोग हैं, जी। जो वो लोग काम करते हैं, हम्म। वो दूसरे वर्ग के लोग नहीं कर सकते। हम्म। तो जो जो उनकी मैन पावर है, हम्म। उसकी एक, मैं समझता हूँ, अलग अहमियत है। हम्म। और मैं इतनी बात जरूर कहना चाहूंगा कि ये सब नोएडा की स्थापना हुई थी। हम्म। नोएडा की स्थापना आपको याद है 1976 में हुई थी। जी जी जी। ग्रेटर नोएडा की स्थापना 1991 में हुई थी। जी तो जी। जब स्थापना के समय से ये तय हम्म। था कि जब इंडस्ट्री आएंगी तो हम्म। श्रमिक वर्ग के लिए अलग से तमाम श्रमिक कुंज बनाए गए, तमाम की स्कीम्स लाई गई, ईडब्ल्यूएस लाए गए। तो आज आवश्यकता इस बात की है कि जो भी हमारे यहाँ इस सेक्टर में, यहाँ पर ग्रेटर नोएडा, नोएडा में, यमुना एक्सप्रेसवे में जी। जो भी इंडस्ट्रीज हैं, जो वर्कर्स हैं, हम्म। उनकी सहूलियत अगर हम नहीं देंगे तो यहाँ से उनका पलायन हो जाएगा, तो इंडस्ट्री नहीं चल सकती। तो हम्म। इसलिए उनके लिए आवश्यक है कि हम, हालांकि भारत सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी एक बड़ी भारी स्कीम आजकल निकाली हुई है, और जगह जगह पूरे देश भर में काम हो रहा है। माननीय हमारे जो योगी जी हैं, उन्होंने उत्तर प्रदेश भर में ये इस तरह के निवास जो ईडब्ल्यूएस के लिए हैं, बहुत कंस्ट्रक्शन हो रहा है। हम्म। लेकिन ग्रेटर नोएडा, नोएडा में उस इसकी जो संख्या है, उसमें कई गुना और आवश्यकता है। इसलिए हम्म। आज आवश्यकता इस बात की है कि अथॉरिटीज इसके ऊपर ध्यान दें कि यहाँ पर जो हमारे श्रमिक वर्ग है, उसको हम्म। जब तक प्रॉपर सुविधाएं नहीं मिलेंगी, अगर वो दूर से आएंगे, सौ हम्म। किलोमीटर दूर से आएंगे, तो उनकी एफिशिएंसी कम होगी और हम्म। एडवर्स इफेक्ट
इम्पैक्ट हमारे प्रोडक्शन पर पड़ेगा। हम्म। अच्छा, एक चीज और, क्योंकि आप कमिश्नर भी रहे हैं मेरठ के, और पश्चिम उत्तर प्रदेश में खास तौर पर अब ये हुआ कि विभाजन हुआ, सहारनपुर एक नया मंडल बन गया, मेरठ अलग मंडल है। मेरठ में शायद 5 जिले हैं, सहारनपुर में 3 जिले हैं। तो क्या आप समझते हैं कि गौतम बुद्ध नगर जिले, गाजियाबाद और बुलंदशहर, तीनों को मिलाकर एक नया जिला बनाया, नई कमिश्नरेट बनाने की जरूरत है? क्योंकि जब हम एक कमिश्नरेट सिस्टम में अलग काम करते हैं, और चूंकि ये इंडस्ट्रियल एरिया है, हालांकि यहाँ गौतम बुद्ध नगर एक अपने आप में जेवर एयरपोर्ट सारी चीजें बन रही हैं, तो लगता है आपको कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में नए मंडल के सृजन की आवश्यकता है प्रशासनिक रूप से? देखिए, ये निर्णय प्रशासनिक के साथ साथ जी। ये राजनीतिक रूप से ये निर्णय ज्यादा दिए जी। जाते हैं। हाँ हाँ। इसमें प्रशासनिक निर्णय नहीं है। जो हालांकि प्रशासनिक रूप से जो हमारा एक इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए हम्म। वो पर्याप्त है। हम्म। फिर भी राजनीतिक रूप से जी। जो सरकारें होती हैं वो हम्म। निर्णय लेती हैं कि कौन सा नया जिला बनाया जाए, कौन से मंडल बनाए जाएं, क्या हम्म। किया जाए। तो हम्म। इस संबंध में मैं समझता हूं कि मेरा बोलना उचित नहीं होगा। लेकिन एक नागरिक के नाते और प्रशासनिक अधिकारी के जो अनुभव के नाते, क्या इसकी आवश्यकता है, या क्योंकि आज इतना हाईटेक हो गया है ये जिला, इसमें इस समय मंडल की आवश्यकता नहीं है? देखिए, इस समय चूंकि पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम हम्म। ऑलरेडी गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद में लागू हो चुका है। हाँ हाँ। अब केवल हमारा जो मंडल है मेरठ मंडल, जी जी। उसमें बुलंदशहर बचा है जहां पर हम्म। पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम नहीं है, और दूसरा हम्म। बागपत बचा है। जी। ठीक है ना? तो हाँ हाँ। 2 जिले और रह गए हैं। बाकी तो अब मेरठ भी अब लेटर हापुड़ और भी एक सूनर। जिला, हापुड़ भी एक जिला है नया, हापुड़। हापुड़ भी जिला है, लेकिन हापुड़ हाँ तो अभी बहुत हाँ। नया जिला बना है। जी जी। तो देखिए, सूनर और लेटर हम्म। ये पूरा रिशफलिंग तो होगा ही होगा। अगर हम्म। आगामी कुछ सालों के अंदर आप देखेंगे हम्म। कि हो सकता है कि एनसीआर में ही सारे जिले हो जाएं। हम्म। क्या पता भारत सरकार कोई निर्णय ऐसा ले हम्म। कि दिल्ली राजधानी राजधानी क्षेत्र के जितने आसपास के जिले हैं वो हम्म। सारे जिले हम्म। प्रशासनिक दृष्टिकोण से और हम्म। डेवलपमेंट के दृष्टिकोण से हम्म। पूरा एनसीआर में एक राज्य बन जाए। अभी क्या कह हाँ, सकते हैं आप इस संबंध में? ये बिल्कुल भी बिल्कुल बिल्कुल। संभावना है कि बिल्कुल। एनसीआर को एक दिल्ली का बड़ा राज्य का दर्जा दे दिया जाए जिससे कि और फास्टर डेवलपमेंट हो। तो हम्म। ऐसा भी संभावना मुझे लगती है। जी जी जी। अच्छा, एक और महत्वपूर्ण बात, क्योंकि आप विभिन्न पदों पर हैं, नोएडा को, जैसे आप एक उदाहरण के रूप में मैं दूंगा, कालिंदी कुंज के पास यमुना पर पुल है, और उसके बाद पलवल पर है, जो लगभग मेरे ख्याल से 80-90 किलोमीटर दूर पड़ता है। एक तरफ जब हम नोएडा ग्रेटर नोएडा का विकास कर रहे हैं, और दूसरी तरफ फरीदाबाद भी हरियाणा में विकास हो रहा है, तो वहाँ सीधे जाने की व्यवस्था नहीं है। अभी एक नया पुल शायद दनकौर के पास बनाया जा रहा है, लेकिन क्या फरीदाबाद को नोएडा ग्रेटर नोएडा से कनेक्ट करने के लिए और पुल बनाए जाने की आवश्यकता नहीं है? और साथ ही दादरी से सीधे हापुड़ को जोड़ने की व्यवस्था भी की जानी चाहिए? क्या इस पर भी कभी आप लोगों के बीच में, जब जब आप रहे हैं, उस पर चिंतन हुआ होगा? जी। मैंने आपको शुरू में ही कहा था जी। कि उस क्षेत्र का डेवलपमेंट उसके स्पीड ऑफ द ट्रैफिक पर डिपेंड करता है हम्म। और डिस्टेंस शॉर्ट हो जाते हैं। जी तो जी जी। अभी पिछले कुछ सालों में हम्म। जितना रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट जी पिछले 5-7 वर्षों में हुआ है जी जी। पूरे भारतवर्ष में, वो जी। हमारा ये क्षेत्र भी अछूता नहीं है। अब हम्म। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस हाईवे बना, जी मेरठ जी। एक्सप्रेस हाईवे बना। हम्म। तो अब ऐसा लगता है कि मेरठ, जब मैं कमिश्नर था तो हम्म। हमें 2-2 घंटे 2.5-2.5 घंटे लग जाते थे मुरादनगर और मोदी नगर क्रॉस करने में। जी जी जी। अब 1 घंटे के अंदर आप मेरठ पहुंच जाइए। मेरठ से पेरिफेरल एक्सप्रेस हाईवे से होते हुए आपको हम्म। जहां भी जाना हो, पलवल जाना हो आपको, वहां से मेरठ से अगर वृंदावन, मथुरा, आगरा जाना हो, तो हम्म। लोग अब ये पेरिफेरल एक्सप्रेस हाईवे का लेते हैं। मैं समझता हूँ कि जितना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा हम्म। उतना ही फास्टर मूवमेंट ऑफ ट्रैफिक होगा, उतना ही डेवलपमेंट की स्पीड फास्ट होगी। तो हम्म। आवश्यकता इस बात की है कि ये पुल जो है और बने, और हम्म। एक्सप्रेस हाईवे और हमारे जो नेशनल हाईवेज हैं उसमें ट्रैफिक का मूवमेंट और फास्टर हो, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। जी। अब आखिरी सवाल, गौतम बुद्ध नगर जिले के निवासियों को उनके स्थापना दिवस पर आप क्या कहना चाहेंगे?
मैं सारे अपने जो जनपद गौतम बुद्ध नगर के निवासी हैं, उन सबको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि हम सभी लोग बहुत जी भाग्यशाली हैं कि ऐसे नगर में हम रह रहे हैं जिसका नाम पूरे दुनिया में है। और जी कहीं भी आप किसी भी देश के किसी भी शहर में चले जाएं जी। तो सब लोगों को नोएडा, ग्रेटर नोएडा का नाम हर एक के जबान पर है। और हम्म मैं समझता हूं कि जितना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हम्म। नोएडा, ग्रेटर नोएडा में डेवलप हुआ है, उतना जी इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट अभी कहीं और नहीं हुआ है। चाहे जी। वो विद्युत की हो सप्लाई, हम्म। वाटर सप्लाई हो, जी। मूवमेंट ऑफ ट्रैफिक हो, एयरपोर्ट हम्म। एयर कनेक्टिविटी हो, अब बहुत जल्दी हम्म। होने जा रही है। जी एक बस बात और है कि इसमें रेल की कनेक्टिविटी अगर नोएडा से और हो जाती है, ग्रेटर नोएडा से हो जाती है, जी हालांकि जी बौड़ाकी में बन रहा है, मैं समझता ये हूँ, अगर जी जी रेल नेटवर्क जी जी। और मोनो रेल जहां जहां आवश्यकता हो वो हम्म और अगर आ जाए तो मैं हम्म। समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा सुखद एक दिन होगा वो, जी यदि मोनो रेल और ये रेल का एक नेटवर्क नोएडा के थ्रू हो जाए तो मैं समझता हूँ कि बहुत सुखद बात होगी। और हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि हम एक ऐसे शहर में रह रहे हैं जिस जी शहर में हमें सब तरह की सुविधाएं हैं, और हम सब लोग मिलकर एक ऐसे सौहार्दपूर्ण वातावरण में रह रहे हैं कि हम लोग गर्व करते हैं कि हम जनपद गौतम बुद्ध नगर के निवासी हैं। जी जी जी। आपने गौतम बुद्ध नगर जिले के बारे में, नोएडा के बारे में और यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा की है नोएडा खबर डॉट कॉम से। और साथ ही लोगों को बताया है कि आने वाले दिनों में यहाँ पर जो ज्योग्राफिकल चेंज हो सकता है, जो एनसीआर को लिमिट बढ़ाई जा सकती है राज्य के हिसाब से, वो एक बड़ा महत्वपूर्ण आपने बिंदु हमारे दर्शकों को बताया है कि ये हो सकता है। क्योंकि जैसा आपने उस दौर में जब ये जिला बन रहा था उससे पहले ही आप लोगों ने सोचा था कि नोएडा से ग्रेटर नोएडा होते हुए आगरा तक एक एक्सप्रेस वे जाएगा, तो वो भी एक परिकल्पना थी जो बाद में साकार हुई। इसी तरीके से जो एनसीआर राज्य को बढ़ाने की जो बात कही है कि दिल्ली का राज्य का विस्तार हो सकता है या जो भी संभावना हो सकती है, उसके बारे में जो बहुत दिलचस्प चर्चा की है। और सबसे दिलचस्प चर्चा जो गौतम बुद्ध नगर जिला बनाने के समय जो आपने सीमा तय की है, रात रात भर जाग कर किस तरीके से इस जिले का एक बॉर्डर तय किया, कितने गांवों को तय किया, ये बहुत ही दिलचस्प किस्सा है। और इसके लिए आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। विनोद जी, आपका हृदय से मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ जी कि आपने मुझे ये अवसर प्रदान किया कि अपनी कुछ मन की बातें जी आपको मैंने प्रकट की। ये जी जी। इसके लिए मैं आपका हृदय से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद सर, धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।